Hello everyone, very good morning all of you. So we are almost on the verge of completion of the first chapter under the syllabus of current affairs और हम लोग इसमें सारी इंटरनेशनल नेशनल बॉडीज और बिजनेस पर्सनालिटीज कवर करें एंड ऑफ कोर्स एंड आई होप कि हम लोग आज इस चैप्टर को कवर करें. ठीक है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज the chapter, okay, or the subtopic that we are going to cover today. International diplomacy. What do you mean by diplomacy? Do you know this by any chance? Diplomacy? No idea. Not really friendship, but kind of friendship, political friendship. International diplomacy is nothing else but a political friendship. और friendship भी कैसे? Friendship यानी हम एज अ कंट्री आपके लिए ये करेंगे, आप एज अ कंट्री हमारे लिए ये करना, इस हाथ दे इस हाथ ले, दैट्स बेसिकली नथिंग एल्स बट डिप्लोमेसी. तो अगर किसी भी कंट्री को कोई भी फायदा चाहिए, तो सबसे पहले तो सब लोग यूएस के तरफ भागते हैं. ठीक है, सो गाइस लेट्स चेक इट आउट. इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हमारे मोदी जी यूएस गए थे. याद है क्या कोई इवेंट मोदी जी ने ह्यूस्टन में हुआ था? याद है आपको? कौन सा? सिखा चुका हूं मैं, हाउडी मोदी. तो उसके रेसिप्रोकली डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया में आए थे. ओके, एंड यू नो इट वाज द ऑनसेट ऑफ कोरोना. स्टिल यूनाइटेड स्टेट्स विजिटेड इंडिया बीइंग इन सो प्रॉक्सिमिटी ऑफ चाइना. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी बोल्ड मूव. ओके, बट या लेट्स चेक इट आउट. इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में नमस्ते ट्रंप इवेंट ऑर्गेनाइज किया था. दैट वाज इन रेसिप्रोकल विद द हाउडी मोदी इवेंट. ठीक है, आ जाइए. इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पेज नंबर 38, करंट अफेयर्स आईसीएसआई मॉड्यूल. नमस्ते ट्रंप इवेंट February 24th 2020. सो गाइस नेशनल अफेयर्स में सारी लेटेस्ट एरियाज कवर होगी. देयर इट इज. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड फर्स्ट लेडी मिलियाना ट्रंप विजिटेड इंडिया on February 24, 2020, along with the daughter Ivanka Trump and son-in-law Jared Kushner. The President Trump was welcomed by Prime Minister Narendra Modi at Sardar Vallabhbhai Patel International Airport. Where is that? Where is this airport? Sardar Vallabhbhai Patel International. Where is that? Of course, Gujarat. ठीक है. And President Trump attended the Namaste Trump event at the newly constructed Motera Cricket Stadium at Ahmedabad. The Namaste Trump event was witnessed by 3-hour-long cultural program and Trump's interaction with the people of Gujarat at Motera Stadium. President Trump and visit was the first leg of his 2-day visit to India. Later, he visited Taj Mahal, Agra on February 24, 2020 and New Delhi on 25th February 2020. During the state visit of President Donald Trump, following documents were concluded. Of course, मैंने कहा ये कोई ऐसी विजिट नहीं है कि हम लोग ताजमहल देखने आ रहे हैं, बहुत अच्छा बना है, मार्बल बढ़िया है, संगमरमर बहुत बढ़िया है, ये देखने के लिए वो लोग नहीं आए थे. एक्चुअली देयर आर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन द टू कंट्रीज कि हम ये करने वाले, आप ये करना. दिस इज ऑलवेज अ रेसिप्रोकल. तुमने भी बचपन में देखा होगा ना, तुम्हारे छोटे भाई को तुम्हारा कुछ सीक्रेट पता है, तो हम भी उसके बदले में, ठीक है, उसको कुछ देना पड़ता है ताकि वो चुप रहे. सुना है तुमने ऐसा कुछ कभी किया है छोटे भाई बहन के साथ या बड़े भाई बहन के साथ? अगर तुमको कोई बेनिफिट चाहिए तो उसको कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा. तो गाइस हर कोई चाहता है, देख इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, निकम्मी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वो हमारी प्रॉब्लम है. लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है ये इंडिया को प्रॉब्लम लगती है, बाकी कंट्रीज को ये अपॉर्चुनिटी लगती है, क्योंकि यहां पे सीधे सीधे उनको 1.3 बिलियन 1.4 बिलियन, ठीक है, 140 करोड़ कस्टमर्स नजर आते हैं उनको सीधे सीधे. सो गाइस कुछ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट थी दो कंट्रीज के बीच में. देखते हैं. फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वर कंक्लूडेड. सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन मेंटल हेल्थ. कैसा है ना, इंडिया में ज्यादा भाव नहीं देते हैं कि हमारी दिमाग की हालत खराब है. इंडिया में सीधे दो ही कंसेप्ट है, या तो ये पागल है या तो ये पागल नहीं है. बट ऐसा नहीं होता. देयर आर वेरियस इश्यूज. अब हमारी लाइफ जो है, अब हमको हमेशा कैंसर नहीं होता है, अब हमको लाइफस्टाइल डिसीजेस होने लग गया. अब कैसा है ना, दिस इज अ रेस नाउ. जैसे तुम लोग मुझको देख लो, खुद को देख लो, शांत नहीं बैठते हम लोग, हमको काम चाहिए.
लॉकडाउन वॉकडाउन कुछ नहीं यार, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे आगे बढ़ना है, आई डोंट वांट टू स्टे आइडल एट होम। तो इससे क्या होता है ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं, बिकॉज वी वर नॉट स्टॉपिंग, वी डू नॉट स्टॉप। हम सब प्रोग्रेसिव लोग हैं, इससे मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लाइक आई ऑलवेज ठीक है, आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट। अब मैंने सब अचीव कर लिया है एट द एज ऑफ 31, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, अभी तो और भी बहुत कुछ करना है। गाइस, वी डू नॉट स्टॉप। आपको मेंटल हेल्थ समझनी पड़ेगी। देयर ऑलवेज नीड्स टू बी अ फुल स्टॉप, इफ नॉट फुल स्टॉप एटलीस्ट देयर हैज टू बी अ कॉमा मेंटल हेल्थ को समझने के लिए। चलो, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नोडल एंटिटी ऑन द इंडियन साइड। इंडिया में कौन सी नोडल एंटिटी बनी? नोडल एंटिटी, व्हाट डू यू मीन बाय नोडल? एक इंडिपेंडेंट एंटिटी। क्या हुआ उसमें? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया ने ये ऑर्गेनाइजेशन बना लिया फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल हेल्थ। नोडल एंटिटी ऑन द यूएस साइड, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो पहला जो मेमोरेंडम था इट वाज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। दूसरा जो मेमोरेंडम था देखते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन सेफ्टी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स। सेफ्टी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स क्या है उसमें क्या सेफ्टी है? दवाई है, खा लो चुपचाप। गाइस, मेडिकल प्रोडक्ट्स में क्या इश्यू है बताओ जरा, क्या इश्यू है मेडिकल प्रोडक्ट्स में? अगर कोई बंदा मेडिसिन खाता है, अगर कोई बंदा किसी भी टाइप की मेडिसिन खाता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? जल्दी बताओ, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कम ऑन, मेक इट फास्ट। मेडिसिन से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? No, not really. It's not about money. It's about the side effects. It's about the side effects. बहुत issues हो सकते हैं guys. आपको पता है, like there are many medicines in India which are being consumed by us at a very high level, which is absolutely banned in United States. Vicks Vaporub सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, लेकिन हमारी मम्मी बड़े प्यार से लगा के देती है हमको। सर्दी हो जाएगी बेटा, लगा ले थोड़ी विक्स। इट इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट फॉर हेल्थ। ठीक है, तो पहले तो समझो सेफ्टी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स। उसके लिए इंडिया ने क्या बनाया? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और इसी को लेके यूएस में क्या है, पहले से ही उनके पास, उनको कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो गाइस, हम इंडिया को समझना पड़ेगा। सिर्फ आज की कैसा ना, इफ यू यूज अ लॉट ऑफ मेडिसिन, जैसे मुझे नहीं पता आप लोग यूज करते हो नहीं, कितने लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं बताओ तो जरा? खुद ही दवाई खा लेते हैं, खुद ही मेडिसिन खा लेते हैं कितने लोग? अच्छा नहीं लग रहा क्रोसिन खा लिया, अच्छा नहीं लग रहा कॉम्बीफ्लेम खा लिया, ऐसे कितने लोग हैं? खुद ही डॉक्टर है हम लोग, या फिर मम्मी दे देती है मेडिसिन, ऐसे कितने लोग हैं? नो वन? हाँ, पीपल डू कंज्यूम अ लॉट ऑफ मेडिसिन। काफी लोग तो एंटीबायोटिक्स भी खुद खा लेते हैं। गाइस, यू कैन नॉट ईट दिस मेडिसिन विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि हमको कम से कम दवाई में ठीक करना पड़ता है बॉडी को। और अगर एक्सेसिव मेडिसिन खा ली तो किडनी खराब हो जाती है लॉन्ग टर्म के अंदर। यस, योर किडनी स्पॉइल्स बिकॉज ऑफ मेडिसिन, क्योंकि जो ड्रग तुम्हारी बॉडी को जरूरत ही नहीं है वो ड्रग तुम कंज्यूम कर लेते हो, जिसमें किडनी को उसको फिल्टर करना पड़ता है। और किडनी केमिकल्स को फिल्टर करने के लिए नहीं बना, नॉर्मल खाने और पानी के लिए फिल्टर करने के लिए बना है। चलो कोई बात नहीं। सो यू कैन नॉट ईट मेडिसिन जस्ट ऑन योर विम्स एंड फैंसीज। उसके बाद लेटर ऑफ कोऑपरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड एक्सॉन मोबिल इंडिया एलएनजी लिमिटेड। गाइस, इट ऑलवेज विल बी अबाउट ऑयल। ऑयल का हमेशा रहेगा कुछ ना कुछ फंडा, बिकॉज द वर्ल्ड मूव्स, द मोबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑयल। तो ये कॉपरेशन था कि कल हमको तेल की जरूरत पड़ी तो हम तुमको सप्लाई करेंगे, तुमको फ्यूल की जरूरत पड़ी तो हम तुमको सप्लाई करेंगे। यूएस में कौन सी एजेंसी थी? चार्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो गाइज, ये 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए। गाइज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज नॉट एज गुड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग विच इज डन इन गुड फेथ। आप समझे? बाइंडिंग नहीं होता ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बाइंडिंग नहीं होती है, मॉरल अंडरस्टैंडिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं, हमारी बात, ये जो तुमने क्लास अटेंड कर रहे हो, आप ऑनलाइन क्लास आप अटेंड कर रहे हो, क्या कॉन्ट्रैक्ट है हम दोनों के बीच में? अगर मैंने तुम्हारा कोर्स सही समय पे खत्म नहीं किया,
तो क्या तुम मुझ पे केस फाइल करोगे? ओए हेलो बोलो ना, क्या तुम मुझ, ओए हेलो, हाँ सर, किस बेसिस पे साइन करोगे? मैंने तो कहीं साइन ही नहीं किया। एग्जैक्टली माई पॉइंट बेटा, मेरी बात तो सुनो, ऐसे झगड़ो मत मुझसे। मैं ये कह रहा हूं आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि मैंने आपको कहीं साइन करके दिया है कि मैं आपका कोर्स सही समय पे खत्म कर दूंगा। कोर्स मैं सही समय पे खत्म कर दूंगा, लेकिन कहीं लिखा नहीं है। हम लोगों के बीच में बस एक अंडरस्टैंडिंग है, नहीं यार पवन सर है करा देंगे। आप समझ रहे हो? कॉन्ट्रैक्चुअल बाइंडिंग नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल बाइंडिंग नहीं है, इट इज जस्ट अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, तुमको केस करना है तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा क्लास सही समय पे खत्म कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हाउडी मोदी इवेंट, हम लोग ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हाउडी मोदी इवेंट सितंबर 2019, How PM's outreach with Howdy Modi will help to cement India's image abroad. इंडिया की इमेज बाहर, इंडिया से बाहर कैसी है? इंडिया की इमेज इंडिया से बाहर आप ठीक है, यानी बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत हाँ थर्ड वर्ल्ड, वो तो यूएस की नजरों में सभी थर्ड वर्ल्ड है, लेकिन इंडिया की जो इमेज है वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, डिसेंट है। पीएम नरेंद्र मोदी played host to the US President Donald Trump at Houston NRG Stadium from an event during September 22nd, 2019. He saw around 50,000 Indian Americans in the attendance. No US president has ever addressed a community event along with an Indian Prime Minister before this. मैंने आपको पहले कहा, इंडिया के साथ सब लोगों को अच्छा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इंडिया इज गोना बी वेरी पावरफुल इन द कमिंग पीरियड। आप जैसे पढ़े लिखे लोग, हमारी इंडिया का फ्यूचर है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, तुम हमारी इंडिया का फ्यूचर है। जब तुम्हारा टीचर तुम पे कॉन्फिडेंस दिखाता है तो तुम भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाओ खुद पे। आगे बढ़ते हैं। The event highlighted the sharp shift in Indian diplomacy and new levels of India-US bilateral relation. What do you mean by bilateral? मैं bilateral करते रहते ये लोग। Perfect. Raise your hands. Make it fast. Bilateral relation between two countries. Give me the word. अगर दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व है तो इट इज मल्टीलैटरल। मजा ही आ गई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बोलिए ना। नो, दे आर जस्ट इनवाइटिंग अस कि इंडिया तुम भी आ जाओ यार। जैसे काफी बार ऐसा होता है ना, हमारे 5 दोस्त को हम बुलाते हैं, छठा दोस्त वहां खड़ा रहता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तू भी आ जा। आप समझ रहे हो? लेकिन हम लोग उस लेवल ऑफ कंफर्ट है, उस लेवल ऑफ हॉस्पिटैलिटी नहीं दे सकते जो हम अपने दोस्तों को दे सकते हैं। वैसा है वो। G7 में आप किसी को भी ऐसे ले नहीं सकते खुद के, एट योर ओन विम। तुम खुद की मर्जी से किसी को नहीं ले सकते, बाकी कंट्रीज को भी पूछना पड़ेगा। बट दे वोंट चेंज दैट, क्योंकि वो को सीधा कह देंगे तुम्हारे लिए G7 नहीं बनाया बे, तुम G20 वाले हो। G20 में इंडिया है क्या बाय द वे? बताओ जल्दी। G20 में इंडिया है क्या? पक्का? सब लोग हाँ नहीं बोल रहे हैं। पक्का? ठीक है, इट इज देयर, इंडिया इज देयर, डेफिनेटली देयर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा हाउडी इवेंट 50,000 लोग, ह्यूस्टन एनआरजी स्टेडियम। याद रहेगा क्या ये? पक्का? The event showcased the heightened friendship and warmth. Page number 39 पे हम लोग, between two leaders, one representing the most powerful nation of the globe and the other largest democracy of the world. PM and Trump went way out on the way to show their unparalleled solidarity in a friendship, and the event also showed how US is interested in exploring new avenues of cooperation with India. The event also sent out a very strong message that US led by Donald Trump is standing firmly with India in its fight against terrorism. तो आ जाके at the end of the day एक हमारा जो बहुत बड़ा कंसर्न है, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हमारे साथ हमेशा खेलते रहते हैं, टेररिज्म पे हमको बहुत सपोर्ट चाहिए। और एवरी कंट्री वांट्स इट, एवरी कंट्री वांट्स पीस। यानी किसी को ऐसा डर नहीं रहना चाहिए कि यार आज रात को सो रहा हूं, कल सुबह मेरा घर बम से उड़ तो नहीं जाएगा। ठीक है, सो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इंडिया यूएस का ज्यादा है। एक और बताओ कंट्री, अगर यूएस को छोड़ दे तो विच अनदर कंट्री इज वेरी पावरफुल विथ प्लेन्स, विथ मिसाइल्स? चाइना बहुत पीछे है, मैं आपको बता दूं, चाइना बहुत पीछे है गाइस। यूएस के बाद जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है
वो है रशिया, ठीक है, रशिया। सो ऑफ कोर्स पीएम मोदी ने रशिया को भी विजिट किया और इस बार रशिया के ईस्टर्न पार्ट को विजिट किया। देखते हैं, विजिट टू द फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया। PM Modi visit to the far east region of Russia aims to diversify and further strengthen the bonds of two nations, robust bilateral relation. What do you mean by robust? Strong. यार वेरी गुड नंदिनी, एक बार बता दिया तो तुमको याद रहता है। अच्छा एक बात सुनो, who is the head of Russia? Can you tell me? Who is the head of Russia? बाकी लोग भूल गया। वेरी गुड रिया, वेरी गुड नंदिनी, वेरी गुड अनुराग। बाकी तुम लोग कैसे हो, कैसे याद रहना चाहिए, ये मैं पहले सिखा चुका हूं ये। इट इज मिस्टर पुतिन। पीएम मोदी इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एवर विजिट दिस रीजन। गाइस तो रशिया काफी लोग जा चुके हैं, बट वेरी फ्यू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हैव बीन टू द eastern part of Russia. Eastern part of Russia, no one has been. It is very snowy and it's very cold, that region. Then, PM Modi is the first Indian PM to ever visit this region. The key objective is visit to participate in the 5th Eastern Economic Forum. ठीक है, guys, just check this out. This is the photograph of that economic forum. कहाँ लिखा economic forum, तो मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा। Guys, just check this out. ठीक है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, मैं भी वहां झंडा पकड़ के था, आपको तो पता ही है, मैं रहता ही हूं हर जगह। नेक्स्ट, देन द की ऑब्जेक्टिव इज टू पार्टिसिपेट इन द 5th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एज द चीफ गेस्ट एट द इन्विटेशन ऑफ रशियन प्रेसिडेंट एंड टू कंडक्ट 20th इंडिया रशिया एनुअल समिट। सबको ना इंडिया को ना, सब लोग इंडिया को एकदम कोई छोड़ता नहीं है, इंडिया को सब कुछ पास रखना चाहता है, इंडिया सबकी माँ है। देन India and Russia enjoyed close bilateral relation based on the strong foundation and the special privileged partnership status. India and Russia share strong military trade and investment relation. ओए, इंडिया और रशिया में मिलिट्री रिलेशन है, ये तो कभी सिखाया नहीं मैंने तुमको। इंडिया और रशिया में मिलिट्री रिलेशन, हम लोग रशिया से फाइटर जेट्स खरीदते हैं, हम लोग रशिया से मिसाइल्स खरीदते हैं, याद है ना तुमको? क्या नाम है वो मिसाइल का, नाम क्या है? R-27। अच्छा, एक और चीज, वो डील कितने रुपए की हुई थी, मिसाइल्स की डील? हाउ मच मनी? 1500 करोड़। यस, 1500 करोड़। एक और बार पूछता हूं, वो मिसाइल की रेंज कितनी थी बाय द वे? दो टाइप की मिसाइल्स थी, एक तो 72 किलोमीटर था और दूसरी, ठीक है ठीक है, आई जस्ट होप कि तुमने पढ़ के आयो, कल हमारा इस पे डिस्कशन हुआ था। देन both the nations cooperate in the strategic fields of defense, civil nuclear energy and peaceful uses of space. Their relations are complemented by the desire to promote a multipolar world. ठीक है, India and Russia are a part of BRICS group of emerging economies. ओए होए, ब्रिक्स का फुल फॉर्म बताओ जल्दी, ब्रिक्स का फुल फॉर्म। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। वेरी गुड। यार तुम लोग ये रोज पढ़ते हो क्या? मेरा सिलेबस रोज पढ़ते हो क्या तुम लोग? वेरी नाइस। नेक्स्ट, द रिलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट as a part of BRICS group for emerging economies including Brazil, China and South Africa. India and Russia are also part of Shanghai Cooperation Organization, which is an East Asian political economy and security alliance. So guys, that's that about visit to the far east region of Russia. Moving ahead, defense ministerial meeting. ठीक है, चलो make it fast. Defense ministerial meeting ये कौन सी कंट्री के साथ हुआ होगा? Are you sure? Pakka? Yes. Let's check it out. Defense ministerial meeting. India and Japan organized a defense ministerial meeting co-chaired by Union Defense Minister. Who is the Union Defense Minister? ये साहब कौन है? जल्दी बताओ, ये साहब
Rajnath Singh ji, very good, very good. Rajnath Singh and Japanese Defense Minister Takeshi Iwaya in Tokyo on September 2nd, 2019. The meeting involved discussions on various issues of mutual concern, such as ways to further strengthen the existing bilateral cooperative arrangement and adopt new initiatives towards achieving peace and security in the region. Overall, India and Japan realized the need to strengthen defense equipment and technology cooperation. So guys, defense related meeting thi, it was all about what we can do to enhance our defense equipment and technology. ठीक है, उसके बाद India signed 3 MOUs with Bahrain. Raise your hands, make it fast. MOU का full form बताओ. Very good, Jay. It is absolutely correct. Memorandum of Understanding. It is Memorandum of Understanding. ठीक है, बाकी लोगों को क्लिक क्यों नहीं हुआ Memorandum of Understanding? MOU is Memorandum of Understanding. लिख लो कहीं तो फुल फॉर्म की लिस्ट में. Oh, who said it? Who said it? Just Memorandum of Understanding. लेकिन कौन? अनुराग, you said it? All right. So guys, MOU is Memorandum of Understanding. Raise your hands again. हमने 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहरीन के साथ भी साइन कर रहे हैं हम लोगों ने, और हमने 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए. कौन से कंट्री के साथ? आज ही पढ़ा ना, यूनाइटेड स्टेट्स. यस, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. 3 MOUs with Bahrain, and what is it related to? Let's check it out. During the official talks between two countries, India and Bahrain expressed significant satisfaction with the current state of bilateral relation and agreed to further broaden and deepen the engagement in diverse field of mutual interest. What do you mean by mutual interest? जिसमें दोनों का फायदा हो. जैसे आप मेरी क्लास में, ठीक है, आप मेरी, ठीक है, क्लास में अटेंड करते हो, तो देयर इज अ म्यूचुअल इंटरेस्ट. मुझे तुमको नई नई चीजें बताने में इंटरेस्ट है और तुम लोगों को नई नई चीजें जानने में इंटरेस्ट है. क्या मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं? नहीं सर, कोई इंटरेस्ट नहीं है. झेलते हैं सर हम आपको सुबह सुबह 10 बजे. टेल मी, क्या म्यूचुअल इंटरेस्ट है या नहीं है? अगर मैं बोर हो जाऊं तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा, और अगर तुम बोर हो जाओ तो तुम अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे. देयर हैज टू बी अ म्यूचुअल इंटरेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट. And agreed, Bahrain expressed satisfaction with the current state of bilateral relation, mutual interest, and underlined the importance of enhancing high-level political exchanges, defense and higher education cooperation, trade and economic relation, and people-to-people linkage. The two sides also noted the increasing trend of bilateral trade and existing potential for two-way investment, reaffirmed their desire to provide favorable environments for the trade and investment. MOUs in the area of space technology, International Solar Alliance, and cultural exchange program were signed between two countries, India and Bahrain. Both sides reaffirmed their commitment towards reform multilateralism, and you underlined the need to strengthen and reform multilateral system and institution to address the aspiration of developing countries. इन्हें दोनों मिलके, दोनों ही countries कोई बहुत जबरदस्त कर रही है ऐसा नहीं है, तो एक दूसरे का साथ लेके हेल्प करेंगे. Page number 40. The two nations also agreed that regional connectivity projects should be based on international law, including respect for sovereignty and territorial integrity of states. यानी हर कंट्री को अपनी अपनी रक्षा करने का पूरा हक होना चाहिए. They also reaffirmed the commitment to pluralism, value of tolerance, peaceful coexistence, and religious freedom. Actually क्या है ना, बहरीन, you have heard about बहरीन as a country? सुना है कि तुमने बहरीन के बारे में? बहरीन, it is one of the Gulf countries जहाँ पे ऑयल है अगेन. और बहरीन में, सऊदी अरब में, गल्फ कंट्रीज में इंडियंस काफी ज्यादा है. उन लोगों को प्रोटेक्शन देनी है, क्योंकि कैसा है ना, दैट इज मोर ऑफ अ मुस्लिमिश एरिया. वहां पे मोमेडियन एरिया है वो, और वहां पे हमारे लोगों को थोड़ी तकलीफें होती थी. इसके लिए इन चीजों पे डिस्कस किया गया. चेक दिस वर्ड, प्लूरलिज्म. हर जगह हर किस्म के लोग रहेंगे, दैट इज प्लूरलिज्म. वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस, एक दूसरे को झेलो, ठीक है. जस्ट बिकॉज समवन डजंट लुक लाइक यू और समवन हैज अ डिफरेंट रिलीजन,
doesn't mean you should not tolerate him. You have to tolerate him. सबको साथ में रहना है. Peaceful coexistence. This was what this meeting was about. So, हम लोगों ने 3 MOUs साइन किए, लेकिन MOUs का डिस्क्रिप्शन ज्यादा डिस्कस नहीं किया है. उसके बाद भूटान. Have you ever heard about Bhutan? Any speciality of Bhutan? कोई अच्छी बात है भूटान को लेके? ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. साइनिंग ऑफ MOUs विद भूटान. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी during his visit to Bhutan in August 19 discussed wide ranging steps to strengthen the relation with Bhutan and signed 10 MOUs. 10 MOUs. MOU, what is MOU? Memorandum of Understanding. Guys देखो ना, 5 मिनट पहले MOU सिर्फ 2 लोगों को आ रहा था, 5 मिनट बाद MOU has become a very normal word for us. This is what is called as knowledge. And this is the power of knowledge. This is the power of exchange of knowledge. This is the power of making mistakes. This is the power of getting the feeling कि मुझे ये आंसर क्यों नहीं आया जब सर ने पहली बार पूछा. तो गाइज जितनी ज्यादा गलती करोगे ना, उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके एग्जाम के लिए और आपके रैंक के लिए. चलो आगे बढ़ते हैं. IT 10 MOUs in power, IT education, then space research and aviation sectors. What is aviation sector? Aviation sector जल्दी बताओ. हाँ, it is related to flights. It is related to flights. Next, apart from this, PM Modi announced an additional 100 million to Bhutan under SARC currency swap framework. ओए सार्क क्या होता है यार? ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं तुमको. सार्क पक्का? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन. आर यू श्योर? ठीक है ठीक है. देन स्वैप टू मीट फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट. He, along with Bhutanese Prime Minister Lotte Tshering, jointly inaugurated the SATCOM network. SATCOM यानी क्या रे? Satellite communication. SATCOM network and ground earth station developed with the assistance of ISRO for the utilization of South Asian satellite in Bhutan. Guys, what is ISRO रे? ISRO तो मुझे कुछ याद ही नहीं है, ऐसा सुना ही नहीं मैंने ISRO वगैरह. एसोसिएशन कहाँ है? ये तो है ही नहीं वहां पे. ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो गाइस सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसरो ने, ठीक है, इन्हें असिस्टेंस, इसरो हेल्प करेगा उनको कि आपको हम अपने सैटेलाइट्स यूज करने देंगे. सो दैट वाज साइनिंग ऑफ MOUs विद भूटान. एंड द लास्ट वन, यार मुझे पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है ये. G20 समिट 2019, प्राइम मिनिस्टर मेट सऊदी क्राउन प्रिंस. ठीक है. ये G20 का समिट कहां हुआ था बाय द वे? याद है कि तुमको? ओसाका. आप पीछे से पढ़ के बता रहे हो. वेयर इज ओसाका? जापान. इट इज इन जापान. चलो. सो G20 समिट, G20 कंट्रीज में, वेयर यू नो हम लोग अटेंड ये मीटिंग इसलिए करते ताकि हम लोग सारे कंट्रीज के प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से या क्राउन प्रिंस, जैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है हर कंट्री का. लेट्स चेक इट आउट. G20 समिट 2019, प्राइम मिनिस्टर मेट सऊदी क्राउन प्रिंस. अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम लोग G20 का समिट अराउंड चौथी बार डिस्कशन हो रहा है इसका G20 का, कि ये ओसाका जापान में हुआ था. आई होप आई एम राइट. सही है. तो G20 चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे एपिटोम लेवल पे अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो वो है G20. यानी जब भी आप पढ़ाई करोगे तो अगर G7 और G20 में अगर चूज करना है तो विच हैज टू बी चोजन ओवर द अदर वन? G20 हैज टू बी स्टडीड मोर रिगरसली. चलो देखते हैं. ड्यूरिंग हिज विजिट टू G20 समिट एट ओसाका, PM had bilateral talks with the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, and discussed about the deepening cooperation in trade and investment, energy security and counter terrorism. आगे फिर से हम लोग इंडिया लोगों को धक-धक ही होती रहती कि ये साले पाकिस्तानी कुछ ना कुछ गड़बड़ ना कर दे. तो गाइस, काउंटर टेररिज्म, वी हैव टू गिव टेररिज्म एन आंसर. दैट्स आवर प्राइमरी एजेंडा.
deepening cooperation in trade and investment and counter-terrorism. Saudi Arabia is India's top supplier of crude oil. Guys, point to be noted. Point to be noted, my lord. Saudi Arabia is India's top supplier of crude oil. But the two countries have expanded their relationship beyond energy, and their governments have agreed to build a strategic partnership. The purpose of international diplomacy is to strengthen the state, nation, and organization it serves in relation to the others by advancing the interest in its charge. To this end, diplomatic activity endeavors to maximize a group advantages without the risk and expense of using force, and preferably without causing resentment. It habitually strives to preserve peace, diplomacy. यानी at the end of the day हम लोग चाहती क्या है कि कोई भी कंट्री हमसे दुश्मनी ना करे, कोई भी कंट्री हमसे दुश्मनी ना करे किसी भी तरीके से, हमको धमकाए ना. बेसिकली हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारी कंट्री, रशिया हमारी साइड में आ जाए, यूएस हमारी साइड में आ जाए, भूटान हमारी साइड में आ जाए, सऊदी अरेबिया हमारे साइड में आ जाए, बहरीन हमारे साइड में आ जाए, ब्रिक्स में तो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये सब है, ये सब हमारे साइड में आ जाए. और फिर हम लोग क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान को अकेला छोड़ दे चाइना के साथ, और फिर देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो. ये चल रहा है बेसिकली. Even in times of strives for preserve peace, diplomacy is strongly inclined towards negotiation to achieve agreement and resolve issues between the states. Even in times of peace, diplomacy may involve coercive threats of economic and other punitive measures or demonstration of capability to impose unilateral solution to disputes by the application of military power. Punitive, what do you mean by the word punitive? There's a word. ठीक है, punitive यानी क्या? Punitive यानी punishing, punitive यानी to punish someone. जैसे अगर तुम्हारे छोटे भाई के खिलाफ punitive action लेनी है तो हम लोग क्या करते हैं, भाई को थाड़. तो आपने उसके खिलाफ कौन सी एक्शन लिया है? Punitive action. लेकिन मारा सिर्फ छोटे भाई को जाता है, छोटी बहन को नहीं, सिर्फ छोटे भाई को. छोटा भाई तुमको पता है ना क्या है? छोटा भाई क्या है तुम्हारा? ऑफिशियल क्या है छोटा भाई? ओए हेलो, आर यू देयर? छोटा भाई क्या है तुम्हारा? ऑफिशियल. यू डोंट नो दिस? छोटा भाई, हमारा छोटा भाई होता है हमारा ऑफिशियल स्लेव. हमको हमारे पेरेंट्स ने एक ऑफिशियल स्लेव दिया है, वो सारा काम करेगा हमारा. देन even in times of peace, however, diplomacy normally seeks to develop goodwill towards the state it represents, nurturing relation with the foreign nations and peoples that will ensure their cooperation. So हम लोगों को चाहिए कि सऊदी कंट्री के साथ जो हमारा लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का, हम लोग इनसे अच्छे रिलेशन चाहते थे, और उसको लेके डिस्कशन हुआ है प्राइम मिनिस्टर का G20 समिट के अंदर. Okay, so that's that about G20 summit where Prime Minister met Saudi Crown Prince, Mr. Crown Prince Salman. Okay, moving ahead, the Indian art and culture. Indian art and culture, इसको discuss कर लेते थोड़ा, and this is the last topic of this very first chapter of current affairs. Art and culture. आर्कियोलॉजिकल लोकेशन से पता चलता है. देखते हैं 5 आर्कियोलॉजिकल लोकेशंस टू बी डेवलप्ड इनटू आइकॉनिक साइट्स. 1 मिनट पहले तो मुझे बताओ आर्कियोलॉजिकल लोकेशन यानी क्या होता है रे? व्हाट डू यू मीन बाय आर्कियोलॉजिकल लोकेशन? ओए तुमने सुना नहीं कभी? अच्छा एक मिनट. हैव यू एवर हर्ड अबाउट मोहनजोदारो? मोहनजोदारो कहां पढ़ा तुमने मोहनजोदारो? हाँ, लेकिन कहां पढ़ा था तुमने मोहनजोदारो के बारे में? अच्छा, मूवी देखी थी तुमने? अच्छा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने. हिस्ट्री में मोहनजोदारो, यू मस्ट हैव स्टडीड इन हिस्ट्री. हाँ, हिस्ट्री में था मोहनजोदारो. हरप्पा, हैव यू हर्ड अबाउट हरप्पा? गाइस, क्या है ना, जब हम पुरानी जगहों के बारे में पता करते हैं तो हमको एक्सकावेट करना पड़ता है, उसको खोदना पड़ता है, और हमको नीचे कुछ मिलता है. ठीक है, 10,000 साल पहले क्या था, 5,000 साल पहले क्या था, ठीक है, 1,000 साल पहले क्या था, उसके लिए आर्कियोलॉजी करनी पड़ती है. सो आइकॉनिक साइट्स बनाई गई, 5 लोकेशंस ढूंढी गई इंडिया में 5 लोकेशंस ढूंढी गई जिसको आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ठीक है, जिसमें एक्सकावेशन होगा और नई चीजें ढूंढी जाएगी, और फिर
यहां पे टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा। दीज वर द 5 लोकेशंस। एग्जैक्टली वो 5 लोकेशंस कौन सी थी, देखते हैं। 5 आर्कियोलॉजिकल लोकेशंस टू बी डेवलप्ड इनटू आइकॉनिक साइट्स। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, हैव यू हर्ड अबाउट हर? Yes. Announced in a Union Budget 2020 speech that 5 archaeological locations of India will be developed as iconic sites. Each site will have an on-site museum. वहीं पे साइट भी रहेगा, वहां पे म्यूजियम भी रहेगा। वो 5 जगह कौन सी थी? The 5 archaeological sites are शिव सागर असम, ठीक है। शिव सागर कहां है बताओ? वेयर इज शिव सागर? मैप में कहां है बताओ? आसाम किधर है यही नहीं पता हमारे आधे लोगों को, ठीक है। शिव सागर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, परफेक्ट, नॉर्थ ईस्ट। देन राखी गारही, राखी गारी कहां है बताओ? हियर, दिस इज राखी गारही साइट। उसके बाद ढोलवीरा गुजरात, ढोलवीरा कहां है? हियर, दिस इज, ठीक है, वेस्ट ढोलवीरा। एंड हस्तिनापुर, हस्तिनापुर तो कभी सुना ही हमने, सुना है क्या हस्तिनापुर? कहां सुना? हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश। तो हस्तिनापुर में तो जरूर हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। एंड आदिचुन्नालूर, नाम से पता चल गया तुमको कि ये दिस इज समवेयर इन साउथ इंडिया, तमिलनाडु, यस, ठीक है। तो आदिचुन्नालूर तमिलनाडु, ये 5 जगह को आइकॉनिक साइट्स बनाने का प्लान हुआ। और इंडिया इसको आइकॉनिक साइट में बदलना है तो इसके लिए खर्चा आएगा, इसलिए 2020 के बजट में ये डिसाइड हुआ कि ये 5 जगह को प्रमोट किया जाएगा फॉर द सेक ऑफ आवर कल्चर। उसके बाद 550th एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक जी। Recently, 550th anniversary of Guru Nanak Ji was celebrated. On this occasion, the Kartarpur corridor was inaugurated. The corridor connects Dera Bana Nanak in Gurdaspur district in India with Gurudwara Darbar Sahib Kartarpur in Pakistan to facilitate the visit of Indian pilgrims. तो इनका 550th एनिवर्सरी है। और आपको पता है जैसे इंडिया में पंजाब है, पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रोविंस है, तो वहां पे करतारपुर जो प्लेस है, इट इज नॉट इन इंडिया, लेकिन वहां पे इनका गुरुद्वारा है, तो वहां पे इंडियंस को जाने के लिए अलाउ किया गया। On 24th October 2019, India signed the agreement with Pakistan for the operationalization of Kartarpur Sahib corridor at 0 Point international boundary. The representative from the Ministry of External Affairs, Ministry of Defence, Ministry of Home Affairs and representative from the Punjab government were present at the ceremony. यानी वहां पे गुरुद्वारा है जहां पे इंडियन जाना चाहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में होने के कारण प्रॉब्लम्स थी, उसको सॉल्व किया 550th एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक जी के इस पे। उसके बाद नेक्स्ट, यानी क्या किसी को कोई भी यानी गुरुद्वारे मंदिर में जाना अलाउड होना चाहिए? व्हाट से? हर कंट्री में इंडिया के मंदिर है, गुरुद्वारे है, मस्जिद है। जैसे आपने देखा होगा वो मूवी, कौन सी मूवी है यार वो, रुको, सलमान खान जिसमें वो लड़की है छोटी जिसको वो पाकिस्तान ले जाता है, बजरंगी भाईजान, करेक्ट। तो उसके अंदर दैट गर्ल कैन नॉट स्पीक, शी इज डम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, वो बोल नहीं पाती वो लड़की, तो ठीक है, उसको वो ठीक करने के लिए उसको इंडिया के मस्जिद में ले आते। देखा तुमने? डू यू रिमेंबर दैट मूवी? इंडिया की मस्जिद में ले आती है उसकी मॉम। सो कैसा है ना, रिलीजियस प्लेसेस शुड बी गिवन एक्सेस टू, नो मैटर इंडियंस हो या पाकिस्तानी हो, और वो प्लेस इंडिया में भी हो सकती है और पाकिस्तान में भी हो सकती है। तो उसको 0 पॉइंट बनाया गया, करतारपुर के कॉरिडोर को 0 पॉइंट बनाया गया ताकि इंडिया के पिलग्रिम्स, इंडिया के श्रद्धालु वहां जा सके। उसके बाद भारती हुड़ा साइट, एज पर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, a rural settlement has thrived at Bharti Huda in Jalalpur village in Odisha, Cuttack district about 3600 years ago. इंडिया कैसा था ये पता तब चलेगा जब हमको पुरानी चीजें मिलेगी। 3600 years ahead, 3600 years back, यानी बहुत साल पीछे। अच्छा, बाय द वे 3600 साल बाद
जब हम लोग तो पूरी तरह दफन हो चुके होंगे 4-5 बार अंदर, ठीक है, तो अगर हमको खोदा जाएगा तो आगे अगली पीढ़ी को क्या मिलेगा ढूंढ के? जब आर्कियोलॉजी करेंगे तो अगली पीढ़ी को क्या मिलेगा? बताओ, जल्दी बताओ, क्या मिलेगा? हाँ, फॉसिल तो मिलेगा, फॉसिल मिलेगा हमारा, और क्या मिलेगा? बहुत बहुत सारे, हाँ, बहुत बहुत सारी प्लास्टिक मिलेगी, बहुत सारा प्लास्टिक मिलेगा, बहुत सारी कंप्यूटर की और मोबाइल की चिप्स मिलेगी, यही सब मिलेगा उनको, उनको बाकी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने सब पोल्यूट कर रखा है। चलो कोई नहीं, दिस इज बेस्ड ऑन द एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड आर्टिफैक्ट्स? पुरानी चीजें। This is based on the ancient artifacts and grain discovered by ASI from mentioned site in the year 2018. What is ASI, by the way? ASI यानी क्या? Archaeological Survey of India. From the mentioned year, the age of desettlement was arrived at after radiocarbon dating of charcoal samples found at the site at Inter University Accelerator Center in New Delhi using accelerator mass spectrometry. So ये जो device है AMS, इसके हेल्प से पता चलता है कि ये पर्टिकुलर चीज जो मिली है ये कितनी पुरानी है, ये कितनी पुरानी है। आपको हर प्रोडक्ट में कार्बन होता है, हर प्रोडक्ट में कार्बन होता है, और कार्बन डेट करके हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज कितनी पुरानी है। तब जाके पता चला कि ये चीजें 3600 साल पुरानी है। और क्या क्या मिला भारतीय हुडा साइट में? द एक्सकवेटेड साइट इंडिकेट्स एग्जिस्टिंग ऑफ chalcolithic culture in the valley, attested by the presence of mud structural remains, large quantity of potsherds ground and polished stone tools, bone tools, beads of semi-precious stones, terracotta objects, huge quantity of faunal remains and carbonized grains. The site was a cultural similarity with Golabai Sasan, Sauberi and other excavated and explored sites in Mahanadi Delta, and partial similarity with Chalcolithic sites of Middle Mahanadi Valley and sites of Central and Eastern India. The inhabitants practiced agriculture and animal husbandry, as attested by the findings of domesticated varieties of rice and jute, and evidence of domesticated cattle amongst the faunal remains, as well as terracotta bull figurine. So guys, ये सारी चीजें मिली है, बट आई थिंक ये बहुत ज्यादा हिस्ट्री हो गया है, बट कोई बात नहीं, जो जो चीजें मिली उससे पता चला कि कैलकोलिथिक कल्चर था उस जमाने में 3600 साल पहले, और जो नदी थी वो महानदी थी। उसके बाद विरासत खालसा म्यूजियम, ठीक है, दिमाग लगाओ, विरासत खालसा नाम से क्या पता चल रहा है? ठीक है, कौन से स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं लोग? विरासत खालसा, कौन सा स्टेट? पंजाब, पंजाब, पंजाब। गाइस, दिस इज द म्यूजियम, विरासत खालसा म्यूजियम। इज इट ब्यूटीफुल? यस, इट इज इन इंडिया, पंजाब। चलो देखते हैं। रिसेंटली the Asia Book of Records has listed Virasat Khalsa Museum in Punjab's Anandpur Sahib town as the most visited museum on a single day in Asian subcontinent. Guys, MCQ के लिए gold, which is, ठीक है, एक दिन में सबसे ज्यादा लोग विजिट करने वाले म्यूजियम का नाम बताओ एशिया के अंदर। दैट इज विरासत खालसा म्यूजियम। The museum had witnessed a footfall of 20,569 visitors on a single day on March 20th, becoming the most visited museum in Indian subcontinent on a single day. एक दिन में 20,000 लोग, is that a huge number? एक दिन में 20,000 लोग, it's not a joke, it's a very huge number. ठीक है guys, MCQ के लिए गोल्ड, विरासत खालसा म्यूजियम। नेक्स्ट, आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स इनिशिएटिव, और कौन से टूरिस्ट साइट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं? The government has recently launched the Iconic Tourist Sites Initiative. Under this initiative, 17 iconic tourist sites have been developed by the government into world-class tourist destination to serve as the model for other tourism sites. तो 17 sites को सिलेक्ट किया गया जिसको आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स बनाना चाहती है गवर्नमेंट। ये टूरिस्ट साइट बना के फायदा क्या होगा बता सकते हैं क्या आप? टूरिस्ट साइट बना ली, चलो मान लेते टूरिस्ट साइट बना ली, फायदा क्या होगा इससे? क्या है ये वर्ड? फॉरेक्स। फॉरेक्स का फुल फॉर्म बताओ, फॉरेक्स का फुल फॉर्म? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इंडिया के बाहर का करेंसी आता है,
जब इंडिया की साइट्स को विजिट करते हैं तो हम लोग विजिट नहीं करते, हम लोग इंडिया के बाहर जाते घूमने के लिए और वहां के लोग इंडिया में आते। देखो डोनाल्ड ट्रंप आया तो कहां विजिट किया था, कहां विजिट किया था? ताजमहल। डूड एवरीवन वांट्स टू गो टू ताजमहल, एवरीवन वांट्स टू गो टू ताजमहल। गाइस आइकॉनिक साइट है और उसको बनाया गया, ऐसे 17 साइट्स को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं हम लोग। चलो देखते हैं। द साइट सिलेक्टेड आर एज अंडर ताजमहल एंड फतेहपुर सिकरी यूपी। ताजमहल भी गया हूं मैं, फतेहपुर सिकरी भी गया हूं मैं। फतेहपुर सिकरी इज अराउंड 35 किलोमीटर्स फ्रॉम आगरा एंड इट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। ओह सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 42, अजंता एंड एलोरा महाराष्ट्र। ठीक है, यहां भी गया हूं मैं, काफी बोरिंग है ये जगह, आई एम सो सॉरी। औरंगाबाद, यस औरंगाबाद। देन Humayun's tomb, Qutub Minar and Red Fort. I have been to these places also. This is in Delhi. And Kolava Beach, Goa. यहाँ तो सभी आते हैं। Amer Fort, Rajasthan. Not been here. Somnath and Dholavira, Gujarat. Somnath temple is very, very beautiful, is what my parents have told me. I have never been there. But yes, ये भी एक एरिया है आइकॉनिक साइट में उनकी लिस्ट में। उसके बाद खजुराहो मध्य प्रदेश। सुना कि तुमने खजुराहो? यू मस्ट हैव हर्ड। उसका टेम्पल बहुत ब्यूटीफुल है, काफी अच्छा आर्किटेक्चर है उसमें और ब्यूटीफुल भी है, मैंने सुना। हम्पी कर्नाटका, ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज माय नेक्स्ट विजिट प्लेस। हम्पी कर्नाटका, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। देन वेरी गुड नंदी इज, है ना, वहां पे रथ वगैरह है, द व्हील एंड ऑल। देन महाबलीपुरम तमिलनाडु, काजीरंगा आसाम, कुमारकोम केरला, महाबोधि टेम्पल बिहार। सो दीज आर द साइट्स जिसको वर्ल्ड क्लास साइट्स बनाना चाहते हो, टूरिज्म डेवलप करना चाहते हैं। द इनिशिएटिव विल एंडिवर फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू and in around these sites, which includes roads and infrastructure, hotels and lodges, connectivity and access. Ministry of Tourism is a nodal agency to implement the initiative. So guys, we want India to develop for tourism is concerned. जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ताजमहल आए तो, लेकिन आगरा में रुके नहीं वो, बिकॉज उनकी सिक्योरिटी एजेंसी कहती थी कि आगरा में ऐसी जगह ही नहीं है जहां पे यूएस का प्रेसिडेंट फुली सिक्योरिटी 100% सिक्योरिटी में रह सके। तो ये कहीं ना कहीं इन टूरिज्म, इस टूरिस्ट साइट्स को नुकसान दे सकता है। सो that's that about the various sites that India wants to develop. ऐसी 17 sites है, लेकिन पूरी टूरिस्ट साइट्स की लिस्ट नहीं दी है, हमको सिर्फ 12-13 ही साइट्स बताइए। ऑलराइट, सो गाइस वी आर डन विद द चैप्टर इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स अंडर करंट अफेयर्स। अब सुनो, ये जो सिलेबस है ना, करंट अफेयर्स वाला सिलेबस है। अब इसमें क्या होगा मैं आपको बता देता हूं पहले ही। 20 मार्क्स का सब्जेक्ट है, आप लोग भूल गए थे कल। इट्स अ 20 मार्क्स का, ठीक है, सब्जेक्ट करंट अफेयर्स, और इसमें कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में कवर्ड नहीं है। देखो मैं तो आपको पूरा आईसीएसआई की मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस क्योंकि करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के सिलेबस में एक भी मेंशन नहीं है कोरोना को लेके, कोविड-19 को लेके कुछ भी मेंशन नहीं है, क्योंकि कोविड-19 आउटब्रेक के पहले ये बुक आई हुई है। तो मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक क्वेश्चन कोरोना पे जरूर आएगा, मेरा पूरा यकीन है, मेरा वादा है तुमसे कि एक क्वेश्चन कोरोना पे जरूर आएगा। क्योंकि अगर तुमको कोरोना के बारे में नहीं पता तो डूड किस जमाने में जी रहे हो तुम, यही बोलेंगे ना। करंट अफेयर्स चैप्टर सिलेबस में आपको क्या पूछेंगे कि 3600 साल पहले क्या हुआ था, ये पूछेंगे? जी नहीं। आज क्या हो रहा है ये पूछेंगे। तो 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आपको महसूस होंगे। डरना मत, स्ट्रांग बनना और आंसर करना, ठीक है। चलो क्लास टेस्ट कर ले हम लोग। ओए हेलो, क्लास टेस्ट कर ले क्या? तो अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये हमारे मॉड्यूल में कवर्ड नहीं है तो डरना नहीं, उस एमसीक्यू को लर्न कर लेना। अगर कोई एमसीक्यू आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे मॉड्यूल में नहीं है, ठीक है, तो मॉड्यूल में नहीं है तो यार मैं कहां से पढ़ाऊंगा? अगर मॉड्यूल में नहीं है तो मैं कहां अपना सिलेबस बनाऊंगा कि पवन गहुकर करंट अफेयर्स सिलेबस? जी नहीं, मैं हर चीज नहीं बता सकता। आई कैन स्टिक टू द मॉड्यूल। तो जो एमसीक्यू आपको नया मिलता है उसको लर्न कर लेना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। आगे बढ़े। ओए हेलो, आगे बढ़े क्या? सैटरडे प्लेज अ टोल ऑन यू क्या? सैटरडे को बिल्कुल मन नहीं लगता है तुम्हारा? चलो कोई, वेरी नाइस नंदिनी, दैट्स सच अ ग्रेट नॉलेज कि सैटरडे के बाद संडे आता है, मजा ही आ गया। नेक्स्ट हाँ बोलिए बेटा,
Chalcolithic culture, I have no clue about Chalcolithic culture. Chalcolithic culture must be very old culture. लेकिन मैंने भी हिस्ट्री में, अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं पढ़ा, जितना भी हिस्ट्री मैंने पढ़ा है 10th तक. Chalcolithic culture, what is it? I never heard it. But yeah, Anurag, I'll research it and I'll get back to you. Okay, yeah. Who has been appointed as the interim leader of International Monetary Fund recently? To be honest, ये ICSI के मॉड्यूल में नहीं है, but current affairs के चलते उन्होंने ये क्वेश्चन डाल दिया है. The answer is Sir David Lipton. He's been appointed as the interim leader of IMF. Where was the G20 summit 2019 held? हाँ, ये बताओ. ओसामा कौन बोल रहा है बे? ओसामा कौन? ओसाका, जापान. अच्छा, एक बात बताओ, ये रियाद का कुछ दिया है. रियाद का क्या था? G20 का 2020 समिट. परफेक्ट. चलो, अब मैं लेता हूं क्विज तुम्हारा असली वाला. ठीक है, आज का क्विज, ये जो आज का क्विज है, ठीक है, दिस इज द थिंग. ठीक है, हारने के लिए या जीतने के लिए ये है. दिखा आपको? व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? बाय नेपोलियन हिल. ठीक है, चलो, तो ये लालच यहां है, आप आंसर करना. ठीक है, माय क्वेश्चन इज 2021 का G20 समिट कहां होगा? सबसे पहले किसने बोला? मुझे नहीं ध्यान में, मैंने देख रहा हूं लेकिन कंफ्यूज हो गया मैं. सबसे पहले किसने बोला? द आंसर इज इटली. द आंसर इज इटली. 2022 वाला, ठीक है, 2022 वाला इंडिया में है. तो कैसा ना, वो जो पुराना क्विज था ना, उसमें टाई हो गया. काफी सारे स्टूडेंट ने एक साथ आंसर दिया तो वो टाई हो गया. ठीक है, एक और लेते हैं, एक और क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, अब मैं ध्यान देता हूं कौन आंसर करेगा. तो 2022 वाला G20 समिट इंडिया में होने वाला है. ठीक है, 2022 में ऐसी क्या खास बात है? ठीक है, मुझे जो स्क्रीन पे नजर आया उसमें मुझे पता चलता है. द फर्स्ट वन टू आंसर दिस क्वेश्चन वाज प्रथम राठौड़. ठीक है, इट इज 75th, ठीक है, एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. प्रथम, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप. लेकिन कैसा ना, प्रथम बोल तो रहा था कंटिन्यूसली, लेकिन उसके साथ बहुत सारे लोग भी बोल रहे थे. तो कैसा करे प्रथम, ये बुक दे देगा आपको? सॉरी, ठीक है, वैसा करते हैं. चलो प्रथम, यू आर द विनर ऑफ दिस बुक टुडे. कॉन्ग्रेचुलेशंस. ठीक है, नॉट बैड. बाकी सबको भी आ रहा था, बट आई सीरियसली वांटेड टू नो द पर्सन जिसने इटली बोला. 2021 का आंसर इटली. दैट वाज अ वेरी गुड आंसर. चलो, गुड. Which two countries set an ambitious 50 billion target for bilateral trade by 2025 during G20 meet? India and Indonesia. Then, where was the 43rd session for United Nations Organization Scientific and Cultural World Heritage Committee held? Guys, this is also very current topic. Baku, Azerbaijan. ठीक है, this is again ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है. लर्न कर लो इसको, ज्यादा दिमाग मत लगाओ. स्टामक कर लेना इसको, लर्न ही करना है. विच फिल्म, हाँ ये आंसर आना चाहिए तुमको. विच फिल्म बैक द बेस्ट फीचर फिल्म इन 9th एजुकेशन? नगर कीर्तन. सारे अवार्ड्स इन्होंने ही जीते थे. ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं क्या? प्रथम, ठीक है, ये बुक का क्वालिफिकेशन क्वेश्चन है ये. ठीक है, ये बुक का क्वालिफिकेशन क्वेश्चन है. यानी बुक तो तुमने जीत ली है, लेकिन वन टाइम क्वेश्चन पूछना पड़ता है कि सही में तुमने जीती है क्या. ठीक है प्रथम, नगर कीर्तन को कितने अवार्ड्स मिले थे? एनीवन एल्स? लगाओ बोली, फेंको. ओके, चलो कोई बात नहीं, आज रिसर्च कर लेना. प्रथम, यू आर स्टिल द विनर ऑफ दिस बुक, क्योंकि किसी और को आंसर नहीं पता था. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट,
which name the deputy governor of Reserve Bank of India whose tenure was extended by 1 more year. It is NS विश्वनाथन. बड़ी मुश्किल से मैंने आपको इंडिया का, ठीक है, गवर्नर सिखाया था, लेकिन ये लोग अब डेप्यूटी गवर्नर के बारे में पूछ रहे हैं, बट कोई बात नहीं. NS विश्वनाथन. लर्न करने वाला MCQ. Followed by name the entity to which Dr. Nalin Singhal was appointed as the chairman and managing director. CMD BHEL, Bharat Heavy Electricals Limited. Again learn करने वाला पॉइंट है. They cannot give you everything in the notes. कुछ चीजें हमको याद ही करनी पड़ती है. उसके बाद who among the following has been conferred the goalkeeper global goalkeeper award? It is Namo. ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये है. Raise your hands. Raise your hands. ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसने प्रेजेंट किया था? It is अनुराग. The winner is अनुराग. It is Bill Gates. ठीक है, देखो कैसा. I have to rely on the screen in front of me. तो शिवनाथ, हो सकता है तुमने भी आंसर दिया हो, लेकिन जैसा प्रथम के साथ हुआ वैसा अनुराग के साथ भी हुआ. तो शिवनाथ, यू आर ऑल्सो कंसोलेशन प्राइज विनर. ठीक है गाइस, द आंसर इज मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन ने प्रेजेंट किया था ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड. हाँ, फाउंडेशन. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस, द थिंग इज यू नो, जीतना जरूरी नहीं है, आंसर देना जरूरी है. ठीक है, आगे बढ़े. विच सिटी होस्टेड द हाउडी मोदी इवेंट वेर इन मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप शेयर्ड द स्टेज टुगेदर? इट इज बॉस्टन नहीं, ह्यूस्टन. बॉस्टन नहीं, इट्स ह्यूस्टन. बॉस्टन में तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है. चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट वन. विच इज द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर? अगेन लर्न करने वाला मैटर है ये. 23rd. 23rd. Just a moment, it has been wrongly. It is, the answer is the answer is 23rd of September. 22nd wrongly टिक हुआ है वहां पे. ठीक है, all right guys, so that's that about the chapter international and national affairs. तो हम लोग ये पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं एंड मेजरली ज्यादा सिलेबस पूरे सब सारे चैप्टर्स में से जितने भी चैप्टर्स है. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, गिव मी सम. Just a moment, just a moment. हाँ, करंट अफेयर्स इज फॉर 20 मार्क्स. और जितने भी मेजर चैप्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी 4 चैप्टर्स है करंट अफेयर्स के अंदर. ओए हेलो, आई एम स्टिल हियर. नाउ लिसन, जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, इसमें सबसे बड़ा है इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, एंड दिस चैप्टर वी आर डन विथ. तो इस चैप्टर को अगर हम लोग कर लेते हैं अच्छे से, तो हमारे रफली आई गेस हमारे 8 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं. 8 मार्क्स, 20 मार्क का तो है, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आ जाएंगे. इट इज, दिस चैप्टर इज ह्यूज. ऑलराइट. सो देन गाइज, यस, वी आर डन विद इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स. और हमने इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़े हैं, राइट फ्रॉम इंटरनेशनल बॉडीज, नेशनल बॉडीज, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, समिट्स, डिप्लोमेसी मीट्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है. आई होप नॉलेज में काफी इजाफा हुआ आपके. हुआ है कि इजाफा नॉलेज में, या जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है? आई जस्ट होप कि आपको बेनिफिट हुआ है. अपार्ट फ्रॉम हम लोग CS क्वालिफाई बनेंगे, दैट इज देयर, दैट कम्स विद द सिलेबस. बट मैं चाहता हूं मेरा स्टूडेंट यहां से लॉजिक्स लेके जाए, मेरा स्टूडेंट यहां से बहुत सारा नॉलेज लेके जाए. ऑलराइट, सो वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर. Guys, enjoy the weekend. See you in the next chapter and in the next video. This is Pawan Gaukar signing off. See you tomorrow. See you in the next video. Bye-bye.